हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हमारा जो एनसीईआरटी है, ये लास्ट चैप्टर है। देखिए, ये 11वां चैप्टर इमारतें, चित्र तथा किताब। इससे पहले मैंने पूरा 10th चैप्टर तक करा दिया है। बाकी ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया और जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं करा रही हूँ चैप्टर वाइज, तो आप उसको देखिएगा। इसके बाद मैं उस मतलब कि हिस्ट्री का ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी और साथ में 7th का। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में करके कैसा है। तो ये शुरू होता है लौ स्तंभ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। महरौली, देखो महरौली जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक जो खड़ा है ये लौ स्तंभ, जिनको क्या बोलते हैं, देखो जो ये लौ स्तंभ है इनको किसने बनाया था? भारतीय शिल्पकारों की कुशलता एक अद्भुत का ये उदाहरण है। मतलब भारतीय जो शिल्पकार थे उनकी कुशलता का ये बहुत ही अच्छा और अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। इसका वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। देखो इसका टाइम हमें कैसे पता चलता है इसमें, क्योंकि अभिलेख में खुदा हुआ है, नाम खुद से पता चलता है। इसे बनने के समय की जानकारी हमें इस पे खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नामक के एक शासक का जिक्र है। इसमें जो मतलब कि लिखा गया है, इसमें एक चंद्र नामक शासक का जिक्र है। संभवतः गुप्त वंश के ही मतलब ये रहे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंट और स्तंभ की जो पत्थरों की इमारतें होती थी, हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिले हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी कभी गोले या लंबे तो कभी छोटे। उन सब में एक समान मतलब की समानता था। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत हो गया, हड्डी या राख रखा जाता था, जो स्तूप होता था। या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़, कोई पत्थर, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इस धातु को क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं धातु मंजूषा। क्या बोलते हैं इसको? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे की तरह उसको तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। देखो, प्रायः जो स्तूप होते थे ना, उनकी तरफ जैसे देखो अभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। ये मंदिर हो गया, इसके चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो इसी तरह से परिक्रमा होता था। इसको क्या बोलते थे? इसका नाम याद रखिएगा, प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते थे? प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। जहाँ पे ये लोग वो करते थे, वृत्ताकार था उस पे पथ पे परिक्रमा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ये जो रास्ता था ना, इसको किससे घेर दिया जाता था? रेलिंग से। और इसको क्या बोलते थे? वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। वेदिका में क्या बने होते हैं? प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। रेलिंग या फिर तोरण जो हो गया वो हमेशा सजे होते थे। मानचित्र में ही देखिए, अमरावती को ढूंढना है, हम आपको मानचित्र दिखाएंगे। यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, मतलब कि शिला जो था उस पर चित्र बनाए गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाएं को मूर्ति तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवता जो थे उनकी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? गर्भगृह। देखो, गर्भगृह वो होता है जहाँ पे मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में मतलब उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते। एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे भारत मंडपम अभी है, अब हमारी दिल्ली में उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ पे G20 के लिए सब लोग इकट्ठा हुए ना, तो इस तरह से मंडप जो होता था वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे सभागार के लिए। महाबलीपुरम में और एहोल को ढूंढना है। देखो, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है। जहाँ कहाँ पे? महाबलीपुरम और एहोल में। उनमें से कुछ को दिखाए गए हैं, उनमें से जो है बहुत सारे मंदिरों को दिखाया गया है। एहोल जो था ना, एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1400 साल पहले। और महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा जाता है, मतलब एक जैसे। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे।
ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह को जोड़ते हुए उसके ऊपर मतलब कि रखा जाता है, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे को क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? ये देखो, सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा उन्हें। स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम होता था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर क्या होता था, सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता था। इस तरह के शानदार ढांचों के निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते होंगे। अब जाहिर सी बात है, शिल्पकारों को तो राजा रानी ही खर्चा देते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार के साथ अपने साथ उपहार लाते थे, अपनी इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिकों को संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोड़र को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी होते थे। इसमें कौन कौन होते थे? कृषक भी होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, मतलब जिनसे जो हो पाता था वो करते थे। तथा ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं, मतलब जिन्होंने जो किया है। देखो, अभी बहुत सारे जो पुराने मंदिर हैं उनमें सब किसी का नाम लिखा है, किसने क्या किया है, बहुत सारे जगहों पे है। इसलिए जब इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि इन सारे लोगों ने क्या किया था, इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। एक बार नाम भी पढ़ लीजिएगा। अब चित्रकला देख लेते हैं। यह वह जगह, देखो, अजंता को ढूंढना। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, मतलब बहुत सारे पहाड़ों में चित्र बनाए गए थे। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी से बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। देखो, याद रखिएगा, आपसे यही पूछेगा कि गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था, लेकिन यहाँ पे कैसे रंग का यूज़ होता था। अधिकांश जो चित्र होते थे ना, मसालों की रोशनी से बनाए जाते थे, और इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग किससे बनते थे? यहाँ से देखिएगा, ये रंग पौधा तथा खनिजों से बनाए गए थे। किससे? पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। कलाकार जो है उनका नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए अज्ञात मान लिया गया है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, याद रखिएगा। स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले, देखो, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम, देखो 1800 साल पहले, और एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, इनका नाम याद रखिएगा, शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने। शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी? इलांगो। जैसे देखो, हमारे हिंदू धर्म में गीता फेमस है। गीता तो सबके लिए फेमस है, लेकिन जैसे तमिल महाकाव्य कौन सा होता है तो शिल्पदीकारम, इसकी रचना इलांगो कवि ने की थी। इसमें कोलम नामक एक व्यापारी, कौन है? कोलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। ये इनकी जो नर्तकी जो थी, जिनसे ये प्रेम करते थे ना, इसके बारे में भी पूछा गया था, इसका नाम भी पूछा गया था। और जो मतलब इसमें व्यापारी थे उनका नाम क्या था? कोलन था। उनकी वाइफ का कन्नगी नाम था। मतलब ये अपनी वाइफ को छोड़ के एक किसी मतलब की नर्तकी जो थी उनसे प्रेम करने लगे थे। उनका नाम क्या था? माधवी। मतलब कि बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। फिर बाद में क्या हुआ? वह और कन्नगी पुहार छोड़ के मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। वहाँ पे पांड्य राजा के जो दरबारी जौहरी थे, उन्होंने कोलन पे क्या किया था? झूठा आरोप लगाया था, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। राजा ने क्या दे दिया? प्राण दंड, यानी उसकी डेथ के लिए दे दिया, जैसे फांसी वगैरह। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उसकी वाइफ जो थी अभी भी उससे प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गए। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। मतलब देखो, उसके पति ने उसको चीट किया, फिर भी बंदी ने क्या किया? अपने पति के लिए सबका नाश कर दिया, पूरे मदुरई का। ये होता है लॉयल्टी। शिल्पदीकारम से लिया गया एक वर्णन।
यहाँ देखो बस इसमें कोई वो नहीं था याद करने लायक, सिर्फ नाम याद रखिएगा उन लोगों का और किसके प्रेम की बात कही गई है ये करिएगा। एक और आता है, देखो अब यहाँ से ये क्वेश्चन, एक और तमिल महाकाव्य आता है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलाई को किसने लिखा था? सतनार ने लिखा था। और कब लिखा गया था? ये 1400 साल पहले। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें कोलन और माधवी की बेटी की कहानी, कोलन जो व्यापारी था और माधवी जो थी उसकी प्रेमिका जो थी उसकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों से पहले खो गई थी, मतलब ये रचनाएं जो है कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है, ये भी याद रखिएगा। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इन सब के बारे में हम देखो पढ़ चुके। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, ये सब याद रखिएगा। पुरानी कहानियों का संकलन, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे विष्णु हो गए, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। देखो याद रखिएगा, ये जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां तथा पुरुष, शूद्र जिनको बोलते हैं हम लोग, सॉरी पुरुष नहीं, स्त्रियां तथा शूद्र, उनको अनुमति नहीं थी वेद पढ़ने की, लेकिन वो लोग सुन सकते थे उस टाइम पे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे हैं। तुमसे भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। देखो बहुत सारे, जाहिर सी बात है हम लोग तो इतने बड़े हो गए कि हमें अपने महाभारत और रामायण के बारे में पता ही है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। पुराण और महाभारत को किसने लिखा था? व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने पढ़ा है क्लास 9, मतलब कि जो चैप्टर था हमारा 9th उसमें। रामायण की कथा कौशल राजकुमार राम के बारे में है। देखो जो रामायण है वो हमारे राम जी के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिए थे। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। देखो ये हमें इतना अच्छे से, मतलब ये सारा कुछ पता ही है, तो ये सब याद रखिएगा। कौशल की राजधानी अयोध्या, देखो एक क्वेश्चन पूछ लेता ना, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? तो कौशल। और कौशल की राजधानी अयोध्या ये लोग लौटे थे बाद में, जब मतलब रावण की डेथ वगैरह हो गई थी। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। देखो वाल्मीकि जो है, अगर आपसे पूछ लेगा मतलब कि रामायण किसने लिखा है तो वाल्मीकि, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखा है तो तुलसीदास। अगला है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास के जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित किए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी, जो जातक कहानियाँ होती थी। विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी, देखो उन्होंने क्या लिखा था? सबसे पहले उन्होंने लिख दिया था कि दिन और रात पृथ्वी अपने धुर्री पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाला जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज में प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई मतलब और सारे खोजें की हैं। इनके बारे में पता लगाना है। देखो शून्य, देखो अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा था, मतलब शुरू से ही अंक का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि बिना अंकों का यूज़ किए तो पैसे वगैरह का हो नहीं पाएगा। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई, आज भी पूरी दुनिया प्रयोग में की जाती है। आयुर्वेद देख लेते हैं हम लोग। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रथम चरक को याद रखिएगा, द्वितीय शताब्दी में थे ये। श्रुश्रुत ये 4वीं शताब्दी में। चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम चरक संहिता है। ये एक औषधि शास्त्र यानी मतलब कि ये चिकित्सा से संबंधित लिखी पुस्तक है। और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शैल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र देख लेते हैं।
कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हुए कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने चीन में किया था। इनका नाम याद रखिएगा। और कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में 1900 में। इनका नाम है काई लून। उसने पौधों के रेशे, कपड़े, रस्सी तथा पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग होता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, उन लोगों ने छुपा के रखा था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। उसके बाद धीरे धीरे सब तक पहुँच गया। और देख लेते हैं, इसके बाद तुरंत ही जापान तक ये फैल गया। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही मतलब आई है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। उसके बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, क्योंकि जो आते हैं। और अगर आपको SST का नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर ज़रूर से मैसेज करिएगा। SST में पूरे नोट्स में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको NCERT पढ़ना ही है, तभी आप नोट्स से सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। और NCERT पढ़ना है, और बाद में आपको क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी और सारे प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी। स्तूप का निर्माण कब शुरू हुआ था? 2300 साल पहले, अमरावती। ये देखो, ये 2000 साल पहले की बात है। कालिदास 1600 साल पहले इन्होंने थे और इन्होंने रचना की थी विज्ञान शाकुंतलम। लौह स्तंभ भीतरगांव का है, मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब कब का घटित हुआ था? 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर सब ये 1400 साल पहले। तो ये सब याद रखिएगा। तो वीडियोस प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।